जी बैठक के ऐसे विचार। मियाँ जी ऐसे बैठते हैं और मुझे क्या क्या कहते हैं भला? ओए खोते, किधर मर गया है? जी मियाँ जी। ओए खोते के सींग, मेरी चाय किधर है? मियाँ जी खोते के सींग होते हैं? हाँ, इन्हें चाय में डुबोकर खाते हैं। सींग तो चबाए नहीं जाएंगे जी, वो तो बहुत सख्त होते हैं। ओए, अगर अब चाय लेके ना आया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। लाता हूं मियाँ जी। मियाँ जी बस मैंने कह दिया, इस महीने खर्चे के पैसे बढ़ा दे। अभी ये पिछले महीने तो तुम्हारे खर्चे के पैसे मैंने बढ़ाए। महंगाई ने तूफान मचा रखा मियाँ जी, हर चीज के दाम आसमान को छू रहे हैं और आप उसी खर्चे पे चल रहे हैं। और ऊपर से ये आपके चोचले। महंगाई तो रोज ही बढ़ रही है और तुम कुछ किफायत करना सीखो। आमदनी तो वही खड़ी है और हुकूमत को चाहिए कि ये गरीबों की आमदनी पर कुछ तवज्जो दे। आप जाने और आपकी हुकूमत, मुझे तो बस घर चलाना है और एक ऊपर से आपके चोचले हैं। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, कभी कोफ्ते बना दो, कभी फ्रूट करा दो, कभी जूस बना दो। ये मुफ्त में नहीं सब कुछ होता, पैसों से आता मियाँ जी। अब तो गरीबों का जो है ना दाल रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो मियाँ जी तुम्हारी हुकूमत अभी सो रही है। ये हुकूमत और ये अपोजिशन सब एक दूसरे की पगड़ियां उछालने पे लगे हुए हैं। अपोजिशन जो है वो हुकूमत को कुछ करने नहीं देती ताकि अवाम जो है ना वो बददिल हो जाए और वो हुकूमत में वापस आ जाए। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ साहब, मियाँ साहब। मियाँ साहब, तेरा क्या मतलब है? तेरे पीछे कोई काले पुत्र? वो मियाँ जी मैंने साफ देखा है। किधर देख? वो बैठक में। बैठक में? तो सर दरवाजा बंद करके आया बैठक का? नहीं नहीं नहीं। तो एक काम कर, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, खाना मेरा वही भिजवा देना, मेरे कमरे से नहीं निकल रहा। मेरा भी और मियाँ जी मुझे अकेला छोड़ के। तुमने दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया? हम क्या लॉक लगा दिए? इसका कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। मैं ऐसे करता हूँ, खान को फोन कर। खान तो अपने ससुराल में गया हुआ है। वो तो फिर मैं चौधरी जूड़े को बुला लेता हूँ। चौधरी जूड़ा, आपको तो पता है वो कितना बहादुर है। वो तो साथ वाले घर में छिपके लिए आए तो डर जाता है। मेरे पास तो किसी सपेरे का भी नंबर नहीं है फिर। अरे ना मियाँ, सपेरे का नाम ना लेना। वो तो अपने सांप लाते अंदर को छोड़ देते हैं और बाद में उसको पकड़ के इतने सारे पैसे वसूल करते हैं, सोचो। अच्छा तो फिर तुम जाके जरा सांप को मार दो। ये तुम्हारे डंडे का जोर सिर्फ मुझ में चलता है, जरा सांप भी मार के दिखाओ। आप में और सांप में मियाँ जी बड़ा फर्क है। आप तो आगे थे कुछ सकते भी नहीं, सांप तो काट लेता है। वो कौन सा मेरा रिश्तेदार है। तो फिर ठीक है, बैठी रहो। हाँ याद आया मियाँ, वो मेरी सहेली है ना रजिया, और मोटो, वो कह रही थी कि मेरा जो खामद है ना उसका एक दोस्त है जो कि बाहर सांपों का शो करता है। उसको फोन करती हूँ, वो जरूर सांप पकड़ ले। मगर सांप को पकड़ना इतना आसान नहीं है, वो तो शो ही करता है। हाय मियाँ, जो सांपों के साथ खेल सकता है, उनके साथ डांस कर सकता है, वो सांप को पकड़ भी तो सकता है ना। मैं अभी फोन करती हूँ। चलो तुम ये भी करके देख लो। हेलो, रजिया कैसी हो तुम? तुम सुनाओ। हाय मैं क्या सुनाऊं,
मैं भी ठीक हूँ, पर बड़ी परेशान हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कम करो मेरी जान। जान परी तो बनी है इस वक्त। क्या हुआ, घबराई हुई हो? क्या बताऊँ, हमारे घर में सांप घुस आया है। शू शू की आवाजें आती हैं। सांप? मैं समझी चिड़ियाघर का शेर तुम्हारे घर में घुस गया। हाय हाय, तुम्हें मजाक सोच रहा है? वो तुमने अपने मियाँ के एक दोस्त का जिक्र किया था ना, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके सांपों का शो करता है। हाँ, वो हमारे घर में ही ठहरा हुआ है। उसकी तो बहुत शोहरत है, वो तो आजकल बड़े बड़े शो कर रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या वो हमारे घर आकर उस सांप को पकड़ सकता है? हाँ, मैं उससे पूछूंगी और मैं बल्कि तुम्हारे घर ही भिजवा दूँ। जल्दी करना। हाँ, हम सब अपने कमरों में बंद है और बड़ा डर लग रहा है। वो सांप तो तुम्हें पता ही है ना, दरवाजा बंद भी हो तो नीचे से निकल आता है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे भिजवा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। मियाँ जी, ओ मियाँ जी, मियाँ जी किधर चले गए हो? समझ नहीं आ रही मियाँ जी किधर गए रे? फजलू, तू की बुढ़िया की तरह पर्दा करने इधर आ। और चौधरी जुरा जी, वो इधर से जाए। क्यों इतने कर्फ्यू लगा है? जा मियाँ जी ने बुला। और मियाँ जी तो अपने कमरे में बंद है। कमरे च की उन्होंने कोरोना हो गया, उन्होंने जाके 10 चौधरी जूरा आया, कोई काम नहीं छड़िया जिन्ने दूरा चौधरी जूरा मोछ चौक के। नहीं, वो नहीं आ सकते। और मगर आप भी जाए यहाँ से। ओए मेरे कोला आगे गाल कर। मैं नहीं जो उधर आ सकता आपके पास। क्यों, तुम किसी ने रस्सी ना बने है? और चौधरी ये बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ से जाए। ओए तू तो मनो है डराने जिवे इतने कोई बब्बर शेर आ गया। और शेर बब्बर नहीं, वहाँ पर सांप है। सांप? ओए फजलू, तभी तो कह रहा हूँ यहाँ से चले जाए। फजलू है तू, चंगा नहीं किता मेरे ना। जितनी देर च सांप मुझे वट लेना तो फिर। आप तो कह रहे थे कि मैं शेर बब्बर से भी नहीं डरता, अब सांप से डर गए। और शेर दा मैं मुकाबला कर सकता, पर सांप दे चिपकली को मुझे डर लगता। मुझे तो काट फजलू। खुद निकल जाए जी, मैं नहीं आ सकता। ओ उनकी करा चौधरी, अपने जान बचा। सांप को किसने अंदर ना होवे, चौधरी निकल ले, काट लपेट दे निकल चौधरी। सांप नहीं है पता नहीं। शुक्र है तुम आ गए, हम तो इंतजार कर करके मरने ही वाले थे। इसका तो बुरा ही हाल हो गया, क्या बताएं आपको। ये वही है, मैंने तो ऐसा लग रहा है ये कोई फैशन शो करने के लिए है। नहीं, ये वही है जो सांप पकड़ने वाले होते हैं। ये बड़ी कंपनी से आया है। आपका नाम? देखिए जी, अब घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंस ऑफ स्नेक बाबर नागी आ गया है। चलिए जल्दी से सांप को पकड़ लीजिए। चले, बातों में कायम से आया ना करिए। आप लोग अंदर आ सकते हैं, सांप पकड़ा गया है।
इसके अंदर है वो सांप। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ा गया ना? ऐसे तो लोग मुझे नहीं कहते। प्रिंस ऑफ स्नेक बाबर नागी। ये जो उधर रखिए। बल्कि बाहर रख दो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग तशरीफ रखें। ये कैसा सांप था? ये एक जहरीली नस्ल का सांप था, लेकिन यूं तो सारे सांप जहरीले नहीं होते। ज्यादातर लोग सांप की दहशत से ही मर जाते हैं। मगर ये सांप यहाँ आया कैसे? देखिए जी, वैसे तो सांपों की बहुत सारी पनाहगाहें होती है, जैसे जंगल और पहाड़ी इलाके। लेकिन जैसे जैसे जंगलात खत्म होते जा रहे हैं, शहरी आबादी बढ़ती जा रही है। सांप जो कि चूहों को खाते हैं, शहरों में हम गंदगी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, जिसकी वजह से सांप चूहों को खाने के लिए शहरी इलाकों में आ जाते हैं। सबसे पहले सांप को मैंने देखा था। शुक्र करो कहीं पकड़ने की कोशिश नहीं कर ली, वरना तुम अपनी जान से भी जा सकते थे। सुना है कुछ लोग तो सांप खाते भी हैं। हाँ, बहुत सारे ममालिक में सांप के गोश्त को एक आला डिश और लजीज डिश समझ के खाया जाता है। आप इन सांपों की वजह से बहुत मशहूर है, आपको इन सांपों से डर नहीं लगता? सांप पालना मेरा जुनून, शौक और मेरा रोजगार है, मगर मजा तो तभी है अगर खौफ आप पर सवार हो और आप खौफ की सवारी करें। ये सब तो आप ही कर सकते हैं। यहाँ तो चूहे, कीड़े मकोड़े, टिड्डी, मच्छर से डरने वाले बहुत है। हाँ, तुम्हारी बहादुरी भी मैं देख चुका हूँ। हाँ। वो बाबर नागी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो आप हमें कुछ सांपों का शो दिखा सकते हैं थोड़ा सा? देखिए जी, शो तो मैं नहीं अभी कर सकता क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट करना पड़ता है, पूरी टीम होती है। लेकिन मैं आपको और आपके देखने वाले नाजरीन को इंफॉर्मेटिव शोज देना चाहूँगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और सांपों के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी सबको। ठीक है। ओ मियाँ जी की हाल है? सांप फड़या गया। भला हो, ओए भला हो इनका, इन्होंने सांप पकड़ लिया। पकड़ लिया? वो चंगा है मियाँ जी, इन्होंने सांप फड़ लिया, क्योंकि ना है मेरा चौधरी जूरा तो कोई काम नहीं छड़िया, मैं दूरा मोच चौक के मैं भी सांप फड़न आया तो पूरी तैयारी ना। हाँ, जो तेरी पोजीशन है ना बेटा, तू कुछ छिपकली फाड़, गडोया फाड़, कॉकरोच फाड़, टिड्डी फाड़, सारी फैमिली तेरी अपनी तेरी हथीरा अंदर आ जाएगी है। सब तेरे वास्ते का काम नहीं। अच्छा, तो मैं सांप अभी छोड़ देता हूँ, आप पकड़ ले। ओ क्यों बच्चे दी जान लेनी जे? मैं तो मजाक करने आया भाई ने। और जनाब चाहते हो एक सांप इसके डेरे पर छोड़ जाना? ओ क्यों? और जी आप इनको छोड़े, आप वो सांपों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सबको देना चाह रहे हैं। चले जी, मैं आपको कुछ सांपों के बारे में बताता हूँ। कुछ सांप मेरे पास हैं, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वाले नाजरीन भी इसके बारे में काफी कुछ जान। जी जरूर जरूर। जी जी, जरा दूर ही रखना नागी भाई। देखिए जी, ये दो सांप हैं जिनको पाकिस्तान में चितरी दमुही भी कहा जाता है। कहने को इसके दो मुंह होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये दिखती ऐसी है। और ये 1 महीने के बच्चे हैं इसके चितरी दमुही के, जिसको इंग्लिश में सैंड बोआ बोला जाता है, रफ स्केल बोआ बोला जाता है। और ये बिल्कुल गैर जहरीले होते हैं, इनमें जहर नहीं होता और ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। ज़्यादातर मिट्टी खाते हैं और मिट्टी के अंदर ही रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खा के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 फुट तक जाते हैं और ये अभी 1 महीने के बच्चे हैं। देखिए जी, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का सांप दिखाने जा रहा हूँ, तो अपने दिलों को आप थाम के रखिएगा और बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि सांप को देख के ही डर जाते हैं और उनके हार्ट फेल हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। और वैसे इसे इंडियन रॉक पाइथन कहा जाता है और पाइथन में बहुत सारी सांप हैं जो कि तकरीबन हर ममालिक में पाई जाती हैं। और सांपों में सबसे ज़्यादा समझदार सांप सिर्फ पाइथन ही होता है, जो कि अपने मालिक को पहचानता है और टेम हो जाता है बहुत जल्द। और ये बिल्कुल गैर जहरीला होता है, इसमें जहर नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इनको देखते ही मार देते हैं और बहुत ही
ख़तरनाक सांप इनको बोला जाता है। लेकिन ये अपने शिकार को मारता है जकड़ के, ये जकड़ के अपने शिकार को मारता है, उसको साबुत निकल जाती है, जिसमें बड़े चूहे, मुर्गियाँ और खरगोश वगैरह शामिल होते हैं इसकी खुराक में। देखिए जी, वो दूध सांप के लिए वैसे नुकसानदेह होता है, मगर दूध इनको पिलाया जाता है जब सांप प्यासा होता है, तो फिर ये दूध भी पीता है। चलिए जी, अब मैं आपको सबसे जहरीला सांप दिखाता हूँ जो कि आपके घर से ही पकड़ा गया है। और शुक्र अदा करें आप भी अल्लाह का, मैं भी करता हूँ कि आप सब लोग महफूज हैं, आपकी ज़िंदगी महफूज हैं। सो ये जो सांप आपके घर से पकड़ा है ये कोबरा है, और इसे नाजा नाजा भी कहा जाता है, और इसे मशियाल भी कहा जाता है। और बहुत सारे जोगी लोग इसको रखते हैं, इसका शिकार करते हैं, और आजकल जो कि कुछ तेल वगैरह बनाते हैं, कुछ मजमा वगैरह लगाते हैं लोग, और वो इन सांपों को मार देते हैं। ये इलीगल है, नहीं करना चाहिए। सांप जहाँ इंसान के लिए मौत का बायस बनते हैं, वहीं बहुत सारे इंसानों के लिए ज़िंदगी का सबब भी बनते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि इस सांप के जहर से कैंसर का मेडिसिन बनाया जाता है, और बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनके जहर से बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं। सो ये सांप हमेशा उस इंसान पर, उस चीज़ पर अटैक करता है जो इस पर हमला करे, क्योंकि हम इंसान भी अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दे तो हमें सज़ा बहुत कम होती है। इसी तरह ये किसी को भी मारता है तो अपने सेल्फ डिफेंस में मारता है। जो ये मुझ पर अटैक कर रहा है ये सिर्फ मुझे डरा रहा है, ये अभी मुझ पर जहर नहीं उगल रहा, और ना ये मुझे डसना चाह रहा है, ये सिर्फ मुझे डरा रहा है। सांप जब भी बाइट करता है, जब हम इसको कोई नुकसान देंगे या बिल्कुल ये डर जाएगा कि हाँ भी अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसको डसने का, फिर ये अपना मुंह खोल के पूरी बाइट करता है, और जब बाइट करता है इसके जो वेनम फैंग होते हैं, जहर वाले दांत, वो जिस्म में गड़ते हैं, और जो जहर इंसान की बॉडी में चला जाता है। उसके बाद अगर ज़्यादा जहर चला गया है तो इंसान के पास 2 से ढाई घंटे होते हैं, अगर वो हॉस्पिटल चला जाता है तो उसको एंटी वेनम मिल जाता है, तो इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से लोग दम दरूद करवाने के लिए भागते हैं और बाबाओं के पास जाते हैं और हकीमों के पास जाते हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि हकीम, बाबा, दम दरूद कुछ भी नहीं है सांप का। अगर सांप किसी को काट भी लेता है तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ से एंटी वेनम लगवाएं। अगर एंटी वेनम आपको टाइम पे मिल जाता है तो अल्लाह की तरफ से अगर ज़िंदगी बची है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ शोज़ में इन सांपों के साथ परफॉर्म करता हूँ। ये पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन सांप है कोबरा, और मैं अपने शोज़ में इनके साथ आई कांटेक्ट करता हूँ, इनके साथ फाइट करता हूँ, इनको किस करता हूँ, इनके साथ खेलता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इसके लिए मेरा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मुझे 17 साल हो गए सांपों के साथ। तो मैं देखने वाले नाजरीन को कहूँगा कि इसको कभी भी घर पे ट्राई मत करें, ये ज़िंदगी और मौत का खेल है। और मेरा तो ये पैशन है, मेरा कारोबार है, सो मैं करता हूँ, लोगों को इसके बारे में बताता भी हूँ। तो इन सांपों से हमेशा दूर रहें। अगर घरों में कहीं भी कोई सांप निकल भी आता है, आप लोग देखते हैं, तो सबसे आसान हल होता है कि रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आते हैं, सांप को रेस्क्यू करते हैं और ले जाते हैं। सो आप सबका बहुत शुक्रिया। वाह 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 जी वाह, कमाल कर दिया जी आपने। ये जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है ये हम सब के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे नाजरीन भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और लगता है जी इनकी सांपों से बड़ी दोस्ती है जैसे हमारी मियाँ साहब के साथ। और जी सांपों का किरदार इनका है? मुझे वैसे सांपों से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। देखिए जी, ये बहुत ख़तरनाक खेल है, इसे जितना डरोगे ये उतना ही डराएगा, क्योंकि सांप उसे ही काटता है जो सांप पे हमला करता है। हाँ बाबर लागी जी, डर इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता। देखिए जी, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वो क्या कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है,
मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वाह जी वाह, क्या खूब फरमाया आप। और क्या मजा आया जी, ये बात तो मेरी खोपड़ी में नहीं गई छुरी चला के। आप इनकी जोड़ी में ना एक सांप डाल दो, फिर जरा मजा देखिए इनका। ओहो ना ना, और मुझे भाਵੇਂ छुरी से जिबा कर देना, और पर सप वाला मजाक मेरे साथ ना करना। वो क्या कहते हैं, सप का कांटा तो पानी नहीं मांगता जनाब। अच्छा मियाँ जी, आप मुझे इजाजत दें, कभी फिर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हो जाऊँ। और ना जी, कभी भी आपकी जरूरत पड़े हमको वैसे ही आपका अपना ही घर है, और जब चाहे आप हमारे घर तशरीफ ले आए। खाना खाने जरूर आना नागी जी। फजलू बड़े अच्छे कोफ्ते बनाता है, पर सांपों के बगैर। चलिए जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है कि सांप पकड़ा गया, और वरना वरना क्या कर लेते मियाँ जी? ओ मैंने अपने बिस्तर से नीचे नहीं था नहीं था उतना, मैं खुद डर गई थी। वो तो मेरी आंखें बाहर को आ गई थी ऐसे करके। इसलिए कि सांप को तो डर के रहना चाहिए इंसान का दुश्मन। मुझे पता है ये कितनी बहादुर है, और जब तक सांप यहाँ था ना, ये अपने बिस्तर से नीचे नहीं था। छोड़ो मियाँ जी इन गल्लां नूं, मैनूं तो सप दा सोच के भी डर लगदा है। तो चौधरी साहब, वो वैसे तो बड़ी फड़े मारते हो हैं, और यहाँ एक सांप से डर गए। ओ मियाँ जी आ गल नहीं हैगी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੱਪ देख रहे हैं साडे ते साह ही सुक गए ने। एक कप चाह दा ही पिया दिओ। हाँ, चाय का तो तुमको पता ही है, और यहाँ तो बड़े बड़े चाहने वालों को नहीं मिलती। वैसे इनके साइज का कप कहाँ से लाए? मियाँ जी चम्मच में पी लेगा चाय, इनको छोड़ो। चौधरी काल खजूरा जी, मैं आपको चाय पिलवाती हूँ। जा फजलू, चाय लेकर आ सबके लिए। जी आपा जी। ये क्या? क्या हुआ? ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार।